बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम सोनापुर था। गांव के लोग मेहनती और सरल थे, लेकिन गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि दूर से देखने पर वह किसी विशाल महल जैसा लगता था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों ओर फैली थी। गांव के लोग उस बरगद के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। लोगों का मानना था कि रात के समय वह बरगद के नीचे बैठकर अजीब आवाजें निकालती है और जो भी उसके पास जाता है वह रास्ता भूल जाता है। इसी डर की वजह से सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। उसी गांव में मोहन नाम का 12 साल का एक समझदार और बहादुर लड़का रहता था। उसे गांव के पुराने किस्से सुनने में बहुत मजा आता था। एक दिन शाम के समय उसकी बकरी जंगल की ओर चली गई। मोहन उसे ढूंढते ढूंढते बरगद के पास पहुंच गया। अचानक उसे किसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो। मोहन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं यह वही चुड़ैल तो नहीं। फिर आवाज आई, बेटा डरो मत, मेरी मदद करो। मोहन ने हिम्मत करके बरगद की ओर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे। बूढ़ी औरत ने कहा, डर मत बेटा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम्हें बुलाती ही क्यों। मोहन ने कांपते हुए पूछा, क्या आप वही बूढ़ी चुड़ैल हैं? बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन सच क्या है यह शायद किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मोहन को उसकी बात अजीब लगी। तभी उसे अपनी बकरी की आवाज सुनाई दी। मैं। बूढ़ी औरत ने बरगद की दूसरी तरफ इशारा किया। तुम्हारी बकरी वहां झाड़ियों में फंसी है। मोहन दौड़कर वहां गया। सचमुच उसकी बकरी झाड़ियों में फंसी थी। उसने बकरी को बाहर निकाला और बूढ़ी औरत की तरफ देखा। धन्यवाद, मोहन ने धीरे से कहा। बूढ़ी औरत ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अंधेरे से डरना मत। कई बार अंधेरे में भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। मोहन बकरी को लेकर गांव लौट आया। घर पहुंचकर मोहन ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ घबरा गई। तुम उस पेड़ के पास दोबारा मत जाना। लेकिन माँ, उसने मेरी मदद की। बेटा, वह चुड़ैल है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसके बारे में यही कहते हैं। अगले दिन मोहन सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन बाबा के पास गया। बाबा, क्या सच में बरगद के नीचे चुड़ैल रहती है? रामदीन बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत साल पहले वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह बहुत दयालु थी। गांव के गरीब बच्चों को खाना देती थी और जंगल की जड़ी बूटियों से बीमार लोगों की मदद करती थी। मोहन ने पूछा, फिर लोग उससे डरने क्यों लगे? रामदीन बाबा बोले, एक रात गांव के एक घर से कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। लोगों को शक हुआ कि चोरी गौरी ने की है, क्योंकि वह गांव से बाहर रहती थी। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। फिर लोगों ने उसकी बात सुने बिना उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गौरी बरगद के पास रहने लगी। धीरे धीरे उसके बारे में डरावनी बातें फैलती गईं। बच्चों को डराने के लिए लोग उसका नाम लेने लगे। मोहन को सच्चाई समझ आने लगी। उसे लगा कि शायद गांव वालों ने कभी उस बूढ़ी औरत को समझने की कोशिश ही नहीं की। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी।
कभी किसी के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी रात में बरगद की तरफ से घंटी जैसी आवाज आती। एक रात मोहन ने अपनी खिड़की से देखा कि बरगद के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही है। मोहन ने अपने पिता को जगाया। पिताजी, वहाँ देखिए। पिता ने खिड़की से बाहर देखा। अंदर जाओ, बाहर मत निकलना। लेकिन मोहन के मन में रहस्य जानने की इच्छा और बढ़ गई। अगली सुबह वह रामदीन बाबा के पास गया। रामदीन बाबा ने कहा, वह रोशनी मैंने भी कई बार देखी है, लेकिन कभी पता नहीं चला कि वह आती कहां से है। मोहन ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। कुछ दिनों बाद अचानक बहुत तेज आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसी समय गांव के मुखिया का छोटा पोता सोनू घर से बाहर निकल गया। जब बारिश रुकी तो पता चला कि सोनू गायब है। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। मोहन को अचानक बरगद का ख्याल आया। अगर सोनू जंगल की तरफ चला गया होगा तो वह अपने पिता और कुछ गांव वालों के साथ बरगद की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान सीधे बरगद की तरफ जा रहे थे। सब लोग घबरा गए। तभी बरगद के पीछे से बूढ़ी गौरी बाहर आई। सोनू डर के कारण रो रहा था। गौरी ने कहा, इसे जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा था। अगर मैं इसे नहीं देखती तो यह और अंदर चला जाता। मुखिया दौड़कर अपने पोते को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गौरी से कहा, तुमने मेरे पोते की जान बचाई है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे किसी के भी हों, उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। उस दिन पहली बार गांव वालों को लगा कि शायद वे इतने वर्षों से गलत थे। रामदीन बाबा ने गौरी से पूछा, तुमने कभी गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गौरी ने बरगद की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि यह पेड़ मेरे लिए सिर्फ पेड़ नहीं है। बहुत साल पहले जब मैं अकेली हो गई थी, इसी पेड़ ने मुझे बारिश और धूप से बचाया था। मैंने तय किया था कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं जंगल और गांव के लोगों की मदद करती रहूंगी। मोहन ने पूछा, और रात में दिखाई देने वाली नीली रोशनी? गौरी मुस्कुराई, वह कोई भूत या जादू नहीं है। बरगद के पीछे एक छोटी गुफा है। वहाँ कुछ चमकीले पत्थर हैं। बारिश के बाद जब उन पर चांदनी पड़ती है तो वे नीले दिखाई देते हैं। गांव वालों ने गुफा जाकर देखा। वास्तव में वहाँ पत्थरों पर चांदनी पड़ रही थी। सबको अपनी पुरानी मान्यता पर शर्म आने लगी। अगले दिन गांव वालों ने बरगद के नीचे एक छोटी सी चौपाल बनाई। गौरी को गांव में सम्मान से बुलाया गया। अब कोई उसे चुड़ैल नहीं कहता था। बच्चे उसे गौरी दादी कहते थे। वह बच्चों को जंगल के पेड़ों और औषधीय पौधों के बारे में बताती। वह उन्हें समझाती कि बिना जाने किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। मोहन उसका सबसे अच्छा शिष्य बन गया। एक दिन मोहन ने दादी से पूछा, दादी, क्या आपको उन लोगों से गुस्सा नहीं आता जिन्होंने आपको इतने साल अकेला छोड़ दिया? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा दिल को भारी कर देता है बेटा। गलती करने वाले को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन माफ करने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। मोहन ने पूछा, तो क्या आप कभी डरती नहीं थी? गौरी ने बरगद की तरफ देखते हुए कहा, डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने सीखा कि डर से भागने के बजाय सच्चाई को समझना चाहिए। उस दिन मोहन को जिंदगी की एक बड़ी सीख मिली। सीख, अफवाहों पर विश्वास करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। डर अक्सर हमारी अज्ञानता से पैदा होता है,
जबकि समझदारी और सच्चाई उस डर को खत्म कर देती है।